नमस्कार दोस्तों, दो मुद्दों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, परंतु उससे पहले हमें उम्मीद है कि आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सेफ है। और हम चाहते हैं कि आप कोविड को बिल्कुल लाइटली ना लें, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अभी भारत की बनी हुई है वो बहुत ही गंभीर है। आप लोगों ने सुना होगा कि जगह जगह जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट इससे अछूता है, तो हर स्टेट में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से सारे संसाधन जो है वो खत्म होते चले जा रहे हैं। कुछ लापरवाही सरकारों की रही है, परंतु जितना मर्जी आप दोष दे लेते हैं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप अपने आप को सेफ रखते हैं वही पर बचने का एक चांस है। अदरवाइज कोरोना पॉजिटिव निकलने पर किसी तरह की किसी भी हॉस्पिटल से या सरकार से मदद मिलना आजकल मुश्किल हो गया है। तो हम बात करने वाले हैं मुद्दों के बारे में। तो आपको बता दूं कि जो पहला मुद्दा है वो हिमाचल से जुड़ा हुआ है और दूसरा मुद्दा दिल्ली से जुड़ा हुआ है। पहला मुद्दा जो है उसके बारे में पहले बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ टाइम पहले ये घोषणा की थी कि हिमाचल दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप था। एक संवेदनशीलता दिखाते हुए जयराम ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की मदद करने की पेशकश जो थी वो की थी, और उसको हर किसी ने हाथों हाथ लिया भी था। सभी ने उसको सराहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धन्यवाद किया था जयराम ठाकुर का, और एक अच्छा स्टेप माना जा रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों से अपील कर रहे थे, उद्योगपतियों से अपील कर रहे थे, विभिन्न राज्यों से अपील कर रहे थे कि दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाए, क्योंकि दिल्ली की जो स्थिति है वो बहुत इस समय खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और सबसे ज्यादा मरीज दिल्ली में हैं। कुछ दिल्ली के मरीज होते हैं, कुछ बाहर से भी मरीज जो वो दिल्ली में इलाज करने के लिए आते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए। परंतु ऐसा समय जो अभी का जो समय है, जिसकी वजह से दिल्ली पे बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगे हैं, सरकारों पे लगे हैं, आम आदमी पार्टी पर लगे हैं, केंद्र सरकार पे लगे हैं। परंतु जो सिस्टम है हमारा वो पूरी तरह से आज की डेट में कोरोना के केसेस के चक्कर में, कोरोना के केसेस की वजह से पूरी तरह से सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है। तो आप सरकार को दोष दे लीजिए, आप किसी को भी दोष दे लीजिए, परंतु बचना है तो सीधा सा एक रास्ता है कि आप कोरोना से बचकर रहिए। आप जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन कीजिए। अब बात करते हैं, दोबारा से आते हैं उस मुद्दे पे जहां पे अरविंद केजरीवाल ने हर राज्य से, हर स्टेट से जो था वो गुहार लगाई थी कि दिल्ली को ऑक्सीजन दी जाए, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। दिल्ली जो ऑक्सीजन आती है वो बाहर से आती है। तो जब उद्योगपतियों से उन्होंने अपील की तो केंद्र सरकार ने उसमें इंटरफेयर किया। उन्होंने बोला कि आप डायरेक्टली उद्योगपतियों से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, जिसकी वजह से उद्योगपतियों से किसी तरह की कोई मदद उनको नहीं मिली। परंतु कुछ राज्यों ने उन्हें हेल्प की। इसमें झारखंड से उनको जो है काफी मदद मिली। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से काफी मदद मिली। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये आश्वासन दिलाया कि वो भी दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। परंतु हुआ ऐसा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग अजीब स्थिति हमें लगी थी, क्योंकि केंद्र सरकार पूरा दोष जो है वो दिल्ली सरकार पर मढ़ती आई है। तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है। थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा आया था कि क्या सच में ये सप्लाई होगी, तो थोड़ा सा संशय बना हुआ था। परंतु आज वो स्थिति क्लियर हो गई है। तो आप लोगों को बता दें कि अब जयराम ठाकुर ने ये केंद्र की किसी पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा है कि वो फिलहाल दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते, और वो कोई पॉलिसी का इशू नहीं है। आप लोगों को बता दें कि वो इशू ये है कि संवेदनशीलता दिखाते हुए लोग मर रहे हैं दिल्ली में, उसको देखते हुए अपनी तरफ से जयराम ठाकुर ने एक घोषणा तो कर दी, परंतु उन्होंने ऊपर से केंद्र सरकार से इसके बारे में चर्चा नहीं की। अब जब केंद्र सरकार को इस चीज का पता चला तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि आप ऐसे नहीं दे सकते, जिसकी वजह से, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में और
हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, अगर आप दिल्ली में के लोग बच जाते हैं, अगर आप दिल्ली के लोगों को अगर किसी तरह से राहत मिल जाती है, तो वो दोष नहीं दे पाएंगे केजरीवाल पर, जिसकी वजह से आज जयराम ठाकुर ने मना कर दिया कि वो सप्लाई नहीं कर सकते। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोक नहीं सकता उनको, क्योंकि बाकी राज्यों से भी ऑक्सीजन आई है। परंतु क्योंकि बीजेपी केंद्र में, बीजेपी हिमाचल में है, पहले अगर डिस्कशन हुई होती, उसके बाद अगर निर्णय लिया होता, उसके बाद अगर बोला होता, तो पक्का ऑक्सीजन आती। परंतु क्योंकि पहले डिस्कस नहीं किया, पहले उनको लगा कि चलो हम दे देते हैं, परंतु जब ऊपर से डंडा चला तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। आप संवेदनहीनता देखिए इस चीज की। एक ये है। दूसरा मुद्दा है केंद्र सरकार और दिल्ली के बीच का जो तकरार लगातार चल रहा है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सभी बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि मैंने देखा है और सुना है कि फेसबुक पे या फिर सोशल साइट्स पे बहुत सारे लोगों को केंद्र सरकार ने जो बोला उस पे यकीन है। अब यकीन करना कैसे करना वो पता नहीं है उनको। तार्किक वे में अगर उस चीज को समझा जाए, स्पष्ट रूप से अगर कोई जानकारी है, तो अगर आप उसको रखते हैं तो उसमें एक अलग जो है वो स्थिति आपको दिखेगी। परंतु आप क्योंकि फॉरवर्डेड मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप पोस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा कि 8 प्लांट लगाने की जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए बोला गया था दिल्ली सरकार को, अब ये केंद्र सरकार की तरफ से है। अब ये पैसा किसके पास आना था, किसने प्लांट लगाने थे, वो दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कर सकती। दिल्ली में प्लांट नहीं लग सकते, पहली बात ये है। ये एक दिल्ली इसलिए लग सकते क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन की पहले से जो है स्थिति है वो खराब रहती है। अब कोरोना की स्थिति को देखते हुए बोला गया कि हॉस्पिटल्स में प्लांट लगा दिए जाएं। तो हुआ ऐसा कि जो पैसा था वो स्वास्थ्य मंत्रालय की का एक जो है वो विंग है जिसको दिया गया, और उसी के जिम्मे थी कि वो ही प्लांट लगवाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि पैसा वहां पे दिया गया। अब दिया केंद्र सरकार ने अगर दिया है पैसा, तो वो दिया अपने ही जो स्वास्थ्य विभाग के किसी विंग को दिया। उसके बाद उन्होंने ही वो इंस्टॉल करवाने थे, जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे वो इंस्टॉल करवाने थे, वो उन्होंने ही करवाने थे। अब वो उन्होंने किए नहीं, अब वो चीज नहीं हुई। जिम्मेवारी किसकी थी? केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी थी, उन्होंने ही वो प्लांट लगवाने थे, और किसी तरह का कोई पैसा दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया। अगर वो पैसा किसी को दिया है, अगर पीएमओ से, अगर वो पीएम केयर फंड से अगर वो पैसा आया है, तो अपने ही केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया। और अगर केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया तो वो केंद्र द्वारा ही एक कॉन्ट्रैक्टर रखा गया था जिसको दिया होगा। अब वो बंदा वहां पे नहीं है, अब वो बंदा नहीं मिल रहा है, या तो वो बाहर निकल गया है स्थिति को देखते हुए, या तो वो देश से बाहर चला गया है। जो भी है वो पूरा जो पैसा है या जो ऑर्डर जारी होने थे वो पूरा केंद्र सरकार के इर्द गिर्द घूमता रहा और केंद्र सरकार के पास ही रहा। दिल्ली सरकार तक इसका कुछ भी नहीं आया है। परंतु जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बदनाम करना है, क्योंकि दिल्ली सरकार को किसी तरह से हटाना है दिल्ली से, इसके लिए ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी जो बुनी जा रही है, उसको बार बार तुम डिनाई कर दो, परंतु कहीं ना कहीं से जानबूझ के बोला जाता है कि हाँ चलो बदनाम किया जाए। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात पे आते हैं, जिसमें कि केंद्र सरकार ने, कल आप लोगों ने सुना होगा कि हाई कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पे, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं गलतियां रही हैं, कहीं ना कहीं आवंटन में या किसी चीज में प्रॉब्लम तो रही है। जितनी भी ऑक्सीजन आ रही है, अब जितनी वो मांग रहे थे उतनी नहीं आ रही है, तो शायद आवंटन में इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि वो पूरी तरह से वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो हर हॉस्पिटल को नहीं दे पा रहे हो, या फिर एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि किस हॉस्पिटल को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्थिति बनी है। बहुत से, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले जो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल था, वहां पे 25 लोगों की मौत हो गई, तो इस तरीके की स्थिति बनी है। परंतु जब कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई, उसके बाद क्या हुआ? केंद्र सरकार ने एक जो पहले एक्ट पास किया था, GNCTD एक्ट जो पास किया था, उसका भी ऑर्डर पास कर दिया कि अब दिल्ली सरकार नहीं, अब क्योंकि
अब उनको एक तरह से आधार तो उन्होंने बनाया एक्ट को, परंतु क्योंकि जो उच्च न्यायालय की टिप्पणी थी उसके ऊपर तुरंत जो वो एक्शन लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, और उन्होंने सारी शक्तियां जो है दिल्ली सरकार की चुने हुए मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली, अपने जो एलजी हैं उनके हाथ में ले ली। अब स्थिति ये बनती है, अभी भी आप लोग देखें, क्योंकि अब देखो दो चीजें यहां पे हैं। एक है कि हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, और हाई कोर्ट ये टिप्पणी नहीं कर सकता कि आपकी शक्तियां छीनकर हम केंद्र सरकार को दे देते हैं, ये हाई कोर्ट नहीं कर सकता। अगर हाई कोर्ट ने, किसी भी जज ने ये चीज की है, अगर ऐसा कोई निर्णय लिया है, अब हम सम्मान कर सकते हैं उस निर्णय का, परंतु ये टिप्पणी करना और तुरंत उसी दिन केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की सत्ता को हथिया लेना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन खड़ा करता है। आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, आप पे छोड़ते हैं कि आप इस पे क्या निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरी बात यह है, दिल्ली के 7 सांसद हैं, दिल्ली के जो केंद्रीय सरकार है या जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार दिल्ली में केजरीवाल सरकार को जो है वो भला बुरा कह रहे हैं। क्या आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली के जो 7 सांसद हैं वो कहां हैं? क्या आप लोगों को पता है कहां हैं वो? एक भाई साहब तो बंगाल में बिजी हैं, रिक्शा चला रहे हैं। दूसरे भाई साहब आईपीएल में बिजी हैं। बाकी बचे, एक सनी देओल है, वो तो अपना पता नहीं कहां है, बिजी रहते हैं, वो मनाली घूम रहे होंगे। बाकी जितने भी बचे हैं उनको कोई काम नहीं है। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कोई काम तो करना नहीं है, बस इल्जाम लगाते जाना है। आप लोगों ने देखा होगा, ये जमीन पे दिखता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से स्थिति को संभाला जाए, परंतु ना तो दिल्ली की एमसीडी, ना ही दिल्ली के सांसद कहीं दिखते हैं कि कोई भी एक भी काम वो कर रहे हो। कितने बड़े दुख की बात है कि एक तरफ इतनी भयंकर बीमारी चली हुई है, एक तरफ पूरी तरह से लोग जो है वो अपनी जिंदगी के लिए तरस रहे हैं, जीने के लिए तरस रहे हैं। केंद्र सरकार पहले चुनावों में हर जगह उन्होंने रैलियां की, बिना मास्क रैलियां की, कोई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। अब हत्याने के लिए, सत्ता हत्याने के लिए, सत्ता की इतनी भूख है, इस समय में भी सत्ता की इतनी भूख है, तुरंत जो है वो दिल्ली की सत्ता को हत्या लिया। सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली में जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी जब भी दिल्ली में चुनाव लड़ती है उससे पहले उनके घोषणा पत्र में रहता है कि वो दिल्ली को जो फुल स्टेटहुड दिलाएंगे। अब यह सोचना होगा कि जब नेक्स्ट इलेक्शन आते हैं तो उस समय बीजेपी का क्या एजेंडा रहता है, क्योंकि अब क्या वो उसी तरीके से बीजेपी जो है वो लड़ेगी चुनाव को, या फिर अब वो चुनाव नहीं लड़ेगी। क्योंकि चुनाव लड़ने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी पावर्स दे दी हैं एलजी को। अब चुनाव लड़ भी लेगा कोई तो क्या उसकी जो पावर है वो एक म्यूनिसिपैलिटी की जो पावर होती है वही है। तो अगर आपने चुनाव लड़ना है तो आपके पास मुद्दे क्या होंगे? ये हो सकता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर कल को बीजेपी की सरकार दिल्ली में उनके आती है तो होगा क्या? होगा ये कि ये जो एक्ट है दोबारा से उस पर संशोधन होगा, नया एक्ट लाया जाएगा और सारी पावर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को दी जाएगी, अगर बीजेपी कभी पावर में आती है तो काम सिर्फ इतना सा है, कारण सिर्फ इतना सा है कि क्या करना है, किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए, काम नहीं करना है, काम नहीं करने देना है, दूसरों पे आरोप लगाने हैं, बैकडोर से एंट्री करनी है। दिल्ली की जनता नहीं मान रही, कोई बात नहीं, हम लेंगे, किसी तरीके से सत्ता जो वो हथिया ही लेंगे। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है इस समय में। अगर आप कभी भी आप लोग देखेंगे तो ये जो समय, जब भी ऐसा कुछ समय चुना जाता है तो बीजेपी जब भी कोई ऐसा काम करती है, जैसे मान लो कृषि बिल पास किए गए, तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे माहौल में पास किए गए। उसके बाद अभी एक अलग देश जो है वो अलग मेंटालिटी में चल रहा, पूरी मीडिया जो है वो कोरोना की तरफ ध्यान लगाया हुआ है। चुपचाप से क्या किया, बैकडोर एंट्री मार दी और सत्ता हथिया ली दिल्ली की। अभी भी अब ये देखना होगा कि क्या क्वेश्चन दिल्ली सरकार पर उठाए जा सकते हैं। अगर मीडिया, अभी भी मैं देख रहा था आज और कल में, जब से ये एक्ट लागू कर दिया गया है उसके बाद भी मीडिया आम आदमी पार्टी को क्वेश्चन कर रही है।
मीडिया उस बात को दिखाई नहीं रही कि आपने सत्ता हथिया ली है, कि वो बात को दबाई दिया एकदम से कि भाई पीछे से जो अब सारी जो पावर है वो एलजी के पास है, अब कुछ भी होगा एलजी उसका जिम्मेवार होगा। मीडिया ने पूरी तरह से उसको कवर कर लिया है और बीजेपी की केंद्र सरकार ने दिल्ली की सत्ता को हथिया लिया है। परंतु देखने वाली बात यह होगी कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। इन्हीं प्रश्नों के साथ आपको छोड़ते हैं। आप खुद समझ सकते हैं, अगर तार्किक तरीके से बात करोगे, अगर तार्किक तरीके से सब चीजों को समझोगे तो समझ में आ जाएंगी। अगर आप सिर्फ एक साइड के हैं, अगर आप कट्टर हैं एक साइड के, तो आप जो है वो इन चीजों को नहीं समझेंगे। धन्यवाद।